Hello everyone, welcome to online economics class. After completion of chapter number 3, classification of data, today we are going to start chapter number 4, that is organization of data in the book of statistics in economics. When we collect the data, then the step number 2 is organization of data. In this chapter we are going to understand that what is the methods of classification or organization of data. So first let me discuss about what is the definition of organization of data. So definition: organization of data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो उन फिगर्स को हम अरेंज कर देते हैं जिससे कि हम डिफरेंट फिगर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकें। जो सिमिलर डेटा है उसको एक साइड रखेंगे और जिससे हमारी जो एनालिसिस है, फर्दर एनालिसिस वो होगी, वो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में एक्चुअली होता क्या है, जब हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं तो वो डेटा रॉ डेटा कहलाता है और रॉ डेटा को स्टैटिकल सीरीज में अरेंज करना जिससे कि हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पर पहुंच सके, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं, जब हम सिमिलर डेटा को एक ग्रुप में पुट करते हैं तो ईच सच डिवीजन इज डेटा इज कॉल्ड क्लास एंड द प्रोसेस बाय विच डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। जैसे मैंने कहा था कि सिमिलर डेटा को एक जगह रखना है और डाइवर्सिटी, मतलब या तो उनमें कुछ चीज़ सिमिलर होगी या एक डेटा की दूसरे डेटा से वो कुछ डाइवर्स होगी, डिफरेंट होगी, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो एक तरह से हम क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग करना है और जो डेटा ग्रुप किया जाएगा उसके अपने कुछ फैक्ट्स होंगे, तो हर एक जो क्लास होगी वो कुछ फैक्ट्स को शो करेगी। So by the definition of Conner, classification is the process of arranging things either actually or notionally. Actually या तो वो डेटा एक्चुअल हो या फिर नॉट रियल, in groups or classes. So classification is the process of arranging things in groups or classes according to their resemblances and affinities. मतलब जो उनकी सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी समानता, उनकी समानता को देखते हुए किसी ग्रुप में या क्लास में उसको रखना। एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब जो वो ग्रुप बनाया है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे डैट में एग्जिस्ट अमंग ए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो उन इंडिविजुअल्स की डाइवर्सिटी को शो कर रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थोड़ी आपको टिपिकल लगेगी, लेकिन हम उसके जो मेन पॉइंट है जो डेफिनेशन में निकल के आ रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। नंबर 1, डेटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्या करेंगे, डेटा को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हमने किसी एजुकेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया है तो हम पर्सनस को क्लासीफाइड कर सकते हैं एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड में। होगा क्या, जब हम डिफरेंट पर्सनस को स्टडी कर रहे हैं तो या तो वो लोग एजुकेटेड होंगे या अनएजुकेटेड होंगे, तो एजुकेटेड लोगों को एक ग्रुप में रख देंगे और अनएजुकेटेड लोगों को दूसरे ग्रुप में रख देंगे। सो नंबर 2 क्या आएगा, नंबर 2 क्या हो सकता है, डेटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। मतलब जो सिमिलर डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही एक ग्रुप में पुट करना है। तो ऑल सिमिलर यूनिट्स आर पुट इन वन क्लास, तो जो समान यूनिट्स होंगी वो एक क्लास में आ जाएगी। एंड द सिमिलैरिटी चेंजेस क्लास आल्सो चेंजेस, जैसे जैसे सिमिलैरिटी चेंज होगी क्लास चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे हमने पहले एजुकेटेड वालों को एक साइड में रखा था, जैसे क्लास सिमिलैरिटी चेंज हुई, फिर हमने दूसरी सिमिलैरिटी देखी अनएजुकेटेड लोग, तो अनएजुकेटेड लोग को हमने दूसरी क्लास में पुट किया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा जो मेन क्लासिफिकेशन होता है वो ये होता है कि हम डेटा को प्रेजेंट करें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। तो हम डेटा को सिंपल रखने के लिए और ब्रीफ के लिए, ताकि हम उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सके, क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 2, यूटिलिटी के लिए, ताकि हम उसको प्रॉपर अपनी स्टडी में यूज़ कर सकें और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंच सके। नंबर 3 इज डिस्टिंक्टनेस। जब हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो ग्रुप्स अपने आप में सिमिलर हैं,
तो कहीं ना कहीं हर एक ग्रुप डिस्टिंक्टनेस को शो कर रहा है। तो हम डेटा को ईजिली स्टडी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को एक ग्रुप में रख के। कंपेरेबिलिटी, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करना और एस्टिमेट करना आसान होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर 5 है साइंटिफिक अरेंजमेंट। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इससे हमारा जो डेटा है वो साइंटिफिक मैनर में अरेंज हो जाता है और जिससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। नंबर 6 इज़ अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो डेटा क्लासिफाइड होता है वो मोर अट्रैक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करें तो हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें जिससे हमारी जो क्लासिफिकेशन हो वो गुड हो, अच्छी हो। नंबर 1 इज़ कंप्रेहेंसिवनेस। तो हर एक डेटा को हमें किसी ना किसी ग्रुप में जरूर रखना है। कब कोई भी डेटा ऐसा ना हो जो किसी ग्रुप में ना आए। तो नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। कोई आइटम ऐसा ना हो जो किसी ग्रुप के अंदर ना आ रहा हो। तो हमारे ग्रुप इस तरह से बने कि हर एक जो डेटा है किसी ना किसी ग्रुप में फिट बैठ जाए। नंबर 2 इज़ क्लैरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल। जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। डैट इज़ देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एन आइटम इन द ग्रुप। ऐसा ना हो कि जब हम आइटम्स को ग्रुप में पुट कर रहे हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूजन हो। तो क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी होती है सेम थिंग। तो ऑल आइटम्स इन ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर। तो जिन डेटा को हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख रहे हैं वो सारे डेटा उससे रिलेटेड या उसको रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। जो हमारी क्लासिफिकेशन वो सुटेबल होने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी को लेके। अब इसका एग्जांपल दिया है, जैसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो हम जो स्टूडेंट्स से इंक्वायरी करेंगे वो रिलेटेड टू भाई किस स्टूडेंट्स की क्या इनकम है या क्या पॉकेट मनी मिलती है और कहाँ कहाँ वो उस पॉकेट मनी को स्पेंड करता है, तो वो उसके एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कोई हम ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले रहे हैं जो उस हमारी इंक्वायरी से रिलेटेड ना हो। तो वो क्या होगी, वो अनसुटेबल होगी। जैसे हम अगर उनसे पूछे कि भाई आपका वेट क्या है और मैरिटल स्टेटस क्या है, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 पॉइंट है, वेट और मैरिटल स्टेटस, ये हमारी क्लासिफिकेशन के लिए सुटेबल नहीं होंगे। तो हमारा डेटा क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। हमें सिर्फ जो इंक्वायरी करनी है वो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही करनी है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो और जो हमने सेट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप बनाए हैं उनको ही रिप्रेजेंट करती हो। और लास्ट है इलास्टिक। तो क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक होती है फ्लैक्सीबल। देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन। जिसको हम अगर क्लासिफिकेशन में कोई चेंज हो तो हम उसको चेंज कर सके, जिससे हमारे जो पर्पज़ है और ऑब्जेक्टिव है स्टडी का वो फुलफिल हो सके। तो ये हमारे पॉइंट्स थे गुड क्लासिफिकेशन को लेके। तो जिसमें हमने पढ़ा कंप्रेसिवनेस, क्लैरिटी, होमोजेनिटी, सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड इलास्टिक।